इससे पिछले वीडियो में हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े थे कि यहाँ पे 2x2 का अगर ऑर्डर का है कोई भी मैट्रिक्स तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते थे कि इसका ऑर्डर चेक करते थे। ए का ऑर्डर कितना है, तो ए का ऑर्डर देखेंगे तो ये है 2x2 है ना, और बी का ऑर्डर चेक करेंगे तो बी का ऑर्डर है 2x2। हम बोले थे कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट अगर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा। अगर इसका फर्स्ट और लास्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मल्टीप्लाई होगा तो किस ऑर्डर का आंसर आएगा, तो ऑर्डर का आंसर आएगा ये 2x2 का। यहाँ से इसका फर्स्ट इसका लास्ट। तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से a इंटू बी निकालना है। तो a का मान कितना है, a का मान है यहाँ से 1 2 4 3 इतना है, इंटू b का मान कितना है, b का मान है 5 6 1 4 इतना है। इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो लेंगे, पहला रो और पहला कॉलम लेंगे, पहला कॉलम। तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 1 गुने 5 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो +2 गुने 1 हो जाएगा, हो गया। फिर क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम लेंगे, दूसरा कॉलम। तो 1 को 6 से गुना करेंगे तो 1 गुने 6 प्लस 2 को 1 से 4 से गुना करेंगे तो 2 गुने 4। फिर नीचे यहां से दूसरा रो पहला कॉलम, तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 गुने 5 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 गुने 1। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 को 6 से गुना करेंगे तो 4 गुने 6 प्लस 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 गुने 4 इतना हो गया। यहां से 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 4 गुने 6 24 प्लस 4 गुने 3 12 इतना हो गया। यहां से इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 8 6 14, 20 3 23 और 24 12 36। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहां से, यहाँ पे a और b दे दिया है। सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करेंगे तो a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर यहाँ पे 3 गुने 3 है, 3 गुने 3। और b का ऑर्डर चेक करेंगे, b का ऑर्डर ये भी क्या है 3 गुने 3। तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है तो गुना होगा, लेकिन किस ऑर्डर का होगा, तो ऑर्डर ये होगा 3 गुने 3, 3 गुने 3। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये गुना नहीं होगा इसका। तो ये दोनों सेम है तो इसका गुना होगा। तो देखिए क्या होगा। यहां से पहला क्वेश्चन दे दिया है a और b, यानी a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, a का मान है 1 2 3 1 2 3 4 2 1 4 2 1 1 2 4 1 2 4 इतना हो गया। इंटू b का मान कितना हो गया, b का हो गया 2 3 4 2 3 4 1 2 5 1 2 5, यहाँ से 5 2 1 5 2 1 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे करना है। तो एक पहला रो पहला कॉलम गुना करेंगे तो 1 गुने 2 हो जाएगा, 1 गुने 2 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 गुने 1 प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 गुने 5 हो गया। पहला रो पहला कॉलम खत्म। अब इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे तो 1 गुने 3 1 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 2 3 गुने 2। अब क्या करेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 4 प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 2 गुने 5 2 गुने 5 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 गुने 1 हो गया। अब क्या करेंगे कि दूसरा रो लेंगे, है ना, दूसरा रो
और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ से 4 गुने 2, 4 गुने 2 प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 5। फिर से यहाँ पे दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम, ये कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 गुने 3, 4 गुने 3 हो जाएगा, 4 गुने 3 प्लस 2 गुने 2, 2 गुने 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुने 2, 1 गुने 2। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये वाला कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 4 गुने 4, 4 गुने 4 प्लस यहां से 2 गुने 5, 2 गुने 5 प्लस यहां से 1 गुने 1, 1 गुने 1। अब यहां से तीसरा रो पहला कॉलम, यानी ये रो लेना है, ये वाला रो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुने 2, 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 1, 2 गुने 1 प्लस 4 गुने 5, 4 गुने 5। अब दूसरा तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 1 गुने 3 प्लस 2 गुने 2, 2 गुने 2 प्लस 4 गुने 2, 4 गुने 2। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 गुने 4, 1 गुने 4 प्लस 2 गुने 5, 2 गुने 5 प्लस यहां से 4 गुने 1, 4 गुने 1, इतना हो गया। अब यहां से इसको जोड़ लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 15, 5 दिया 15 हो गया। यहां से 3 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6, यहां से 4 प्लस 5 दूना 10 प्लस 3, इतना हो गया। अब इस लाइन का जोड़ करेंगे इस लाइन का, तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 एकान 2 प्लस 5 एकान 5, यहां से 4 तिया 12 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 एकान 2, यहां से 4 चौका 16 प्लस 2 पंचे 10 प्लस 1, यहां से 1 दूना 2 प्लस 2 प्लस 20, यहां से 3 प्लस 4 प्लस 8, यहां से 4 प्लस 10 प्लस 4, इतना हो गया। इसको आप जोड़ लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 19, 19, ये हो जाएगा 6 4 10 3 13, ये हो जाएगा 10 4 14 15 16 17, यहाँ से 8 10 5 15, 12 4 16 2 18, ये हो जाएगा 27 27, यहाँ से 20 4 24, यहाँ से 15, यहाँ से 18। और देखिए इसका जो आंसर आया 3 क्रॉस 3 का ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, सेम क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन बनाइए आप, होमवर्क हो गया, ये भी होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये ए दे दिया है, ये बी दे दिया है। अब यहाँ से ऑर्डर अलग अलग आ गया है, इसका ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर चेक करेंगे, तो ए का ऑर्डर हम चेक करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 है ना, 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है। और बी का हम चेक करेंगे, 3 रो है और 2 कॉलम है, यही है ना। क्या इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, सेम है, सेम है तो इसका गुना होगा, गुना होगा, लेकिन किस ऑर्डर का होगा, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का गुना होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो यहां से चेक करते हैं, यहां से a इंटू बी, ए का मान कितना है, ए का मान है 1 2 3 4 2 3 4 2 3,
इंटू यहाँ से b का मान है 2 1 3 2 4 3, इतना है। इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में क्या करना है कि पहला रो लेना है, पहला कॉलम को लेना है। तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 2, प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3, प्लस 3 को 4 से गुना करेंगे 3 गुने 4। अब पहला रो दूसरा कॉलम लेना है, रो पहला को ही पकड़ना है, इधर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुने 1, ये हो जाएगा 1 गुने 1, प्लस यहाँ पे 2 गुने 2, 2 गुने 2, प्लस यहाँ जाएगा 3 गुने 3, 3 गुने 3। यहाँ से अब क्या करना है कि दूसरा रो लेना है, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 4 गुने 2, 4 गुने 2, प्लस 2 गुने 3, 2 गुने 3, प्लस 3 गुने 4, 3 गुने 4। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 गुने 1, 4 गुने 1, प्लस 2 गुने 2, 2 गुने 2, प्लस 3 गुने 3, 3 गुने 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12, यहाँ से 4 दूना 8 प्लस 6 प्लस 12, यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9, ये 4 प्लस 12 9, 4 प्लस 4 प्लस 9, इतना हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 18 2 20, 20, यहाँ से 5 10 14 हो गया, यहाँ से 8 6 14 अपना 16 10 26, 26 26, यहाँ पे 4 4 8 8 8 16 1 17, और ये जो आया आंसर 2 गुने 2 ऑर्डर का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। यहाँ से देखते हैं, ए और बी दे दिया है। ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है 1 2 3, यानी 3 गुने 3, और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है 2 गुने 3, सॉरी 3 गुने 3 नहीं है, ये ऑर्डर है इसका 3 गुने 2 का, और इसका चेक करेंगे इसका है 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो क्या इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है तो गुना होगा, लेकिन किस ऑर्डर का होगा, ये होगा 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ से चेक करते हैं ए इंटू बी, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 5 6 1 2 3 4, इंटू बी का मान कितना है, यहाँ बी का मान चेक करेंगे, बी का मान चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 2 1 4 2 1, ये है। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, पहला रो पहला कॉलम, जब तक ये कॉलम खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो 5 गुने 1, तो 5 गुने 1, प्लस 6 गुने 4, 6 गुने 4। अब फिर पहला रो दूसरा कॉलम, ये वाला कॉलम लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 गुने 2, 5 गुने 2, प्लस 6 गुने 2, 6 गुने 2। अब क्या लेना है, पहला रो तीसरा कॉलम लेना है, तो 5 गुने 3, 5 गुने 3, प्लस यहाँ से 6 गुने 1, 6 गुने 1, इतना हो गया। अब फिर क्या करना है कि दूसरा रो लेना है, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे करना है। तो इसको ऐसे करेंगे तो 1 गुने 1, 1 गुने 1, प्लस 2 गुने 4, 2 गुने 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुने 2, 1 गुने 2, प्लस 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 गुने 3, 1 गुने 3, प्लस 2 गुने 1, 2 गुने 1। अब क्या करना है, तीसरा रो लेना है, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 3 गुने 1, 3 गुने 1, प्लस 4 गुने 4, 4 गुने 4, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 गुने 2, 3 गुने 2, प्लस 4 गुने 2,
4 गुने 2। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 गुने 3, 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 1, 4 गुने 1, ये इतना हो गया। यहां से कितना हो जाएगा 5 प्लस 24, 5 प्लस 24, यहाँ से 5 दूना 10 प्लस 12, यहाँ से 5 दिया 15 प्लस 6, यहाँ से 1 प्लस 8, 1 प्लस 8, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 3 प्लस 2, यहाँ से 3 प्लस 16, यहाँ से 3 दूना 6 प्लस 8, 3 तिया 9 प्लस 4, ये हो गया। अब इसको आराम से जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24 5 29, ये हो जाएगा 12 10 22, सॉरी 22 हो गया, ये 22, ये हो गया 15 5 20 1 21, ये हो जाएगा 8 1 9, 4 2 6, 3 2 5, 16 3 19, 8 6 14, 9 4 13। ये जो ऑर्डर आया किस ऑर्डर आया, 3 गुने 3 का आया, यही क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ से आप लोग अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, एक वीडियो और हम तब लेकर के आएंगे। अगर समझ आ गया तो इसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, तब तक के लिए यहीं रुकते हैं।